एवरीवन, आज है 8 मार्च और आज के दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो आज के इस दिन में हम समझेंगे कि क्यों मनाया जाता है ये, इसका इतिहास क्या है, साथ ही साथ इस साल यानी कि 2024 में इसका थीम क्या है और 2024 में हमने क्या क्या अपलिफ्टमेंट्स देखे हैं या क्या डेवलपमेंट देखे हैं। जैसे कि हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में और साथ ही साथ हम कुछ डेटा को समझेंगे। इसके बावजूद हम बात करने वाले हैं आर्थिक रूप में या इकोनॉमी में विमेन पार्टिसिपेशन के बारे में भी। तो आइए बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे कैसे हुआ शुरू। सबसे पहले कोटेशन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। द डे ऑफ वुमेन कैन वॉक फ्रीली ऑन द रोड एट नाइट, यानी रात में अगर महिलाएं आराम से आजादी के साथ फ्रीली बिना कोई टेंशन के और सुरक्षा के साथ रात में घूम सकती हैं भारत के रोड पे, दैट डे वी कैन से दैट इंडिया हैज अचीव इंडिपेंडेंस। ये कथन है महात्मा गांधी के, जिनके विचार ये कहते हैं कि अगर रात में महिलाएं रात में सड़कों पर सड़क में आराम से घूम सकती हैं तो हम मान लेंगे कि आज हमने आजादी सही रूप में पा ली। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 का थीम क्या है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 का थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन। इन्वेस्ट इन विमेन यानी कि हमें विमेन पे इन्वेस्ट करना है। विमेन पे इन्वेस्ट करने का मतलब है कि उनको अवसर प्रोवाइड करना है, उनको अपॉर्चुनिटीज देने हैं और हम उनको मेन स्ट्रीम, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो सोशल अपब्रिंगिंग हो, तो हम कैसे उनको और बेहतर बना सकते हैं। अगर हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं यानी कि हम बढ़ाना चाहते हैं अपना प्रोग्रेस, तो अगर हम अपने विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम महिलाओं में इन्वेस्ट करें, ये इस बार का थीम है। साथ साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2024 में हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो हैशटैग इंक्लूजन की भी बात हुई है कि हम समावेशन करना चाहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना चाहते हैं। महिलाओं का विकास तो हम कर ही रहे हैं। 2047 में भारत एक विकसित देश बन जाएगा, लेकिन उसमें महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। इसके इतिहास कहां से आती है? 1900 का समय है। 1900 में महिलाओं ने धीरे धीरे अपने मांगों को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमें भी, उन्होंने समझना शुरू किया कि सोसाइटी में हमारा भी पार्टिसिपेशन, हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। और इस कारण से कहते हैं कि 1909 में 28 फरवरी का दिन था ये, 1909 में महिलाएं 1500 महिलाएं न्यूयॉर्क की सड़कों पे आई। न्यूयॉर्क पे सड़कों पे आई और इन्होंने कहा कि हमारे वेतन को बराबर वेतन होना चाहिए, साथ ही साथ इनकी भागीदारी पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये मांग रही थी वोटिंग राइट। भारत इस संघर्ष से बचा रहा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम आजाद हुए, जैसे ही हमने वोटिंग राइट्स दी, तो हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तर्ज पे हमने वोटिंग राइट्स दी। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने पुरुषों को वोटिंग राइट दी और महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दी। लेकिन अमेरिका में ऐसा था, जिस कारण से 28 फरवरी 1909 में महिलाओं ने बेहतर वेतन और वोटिंग राइट के लिए न्यूयॉर्क के सड़कों पे मार्च किया, रिवोल्ट किया। उसके बाद क्या होता है कि यूरोप में भी धीरे धीरे ये आवाजें उठने लगी और 1909 के बाद 1910 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक मीटिंग होती है, जिसमें 1000 से ज्यादा महिलाएं यूरोप के अलग अलग जगह से यहाँ पे भागीदारी करती हैं, अपना पार्टिसिपेशन दिखाती हैं। और यहाँ पे क्लारा जेटकिंस जो है ये अनाउंस करती हैं। क्लारा जेटकिंस कहती हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, सबसे पहले ये आइडिया इनको आता है, जो कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबर रहती हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी का पार्टी है, यहाँ की मेंबर रहती है और ये मांग करती है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का। जिसके बाद 9 मार्च 1911 के आसपास यूरोप के और भी देश में ये मांग उठने लगती है और फाइनली 8 मार्च को यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन वुमेन इसको ऑर्गेनाइज करता है और 8 मार्च से हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाना शुरू करते हैं। आजकल महिलाओं में और भी अधिकारों की बात हो रही है जैसे कि आप सुनते होंगे कि न्यूजीलैंड का बोर्ड या बीसीसीआई महिला क्रिकेट टीम और मेंस क्रिकेट टीम में अब भेदभाव नहीं रखता है, यानी मेंस क्रिकेट टीम को जो पैसा दिया जा रहा है वही महिला क्रिकेट टीम को भी सेम ही पैसा दिया जाए। इस तरह की मांग भी हम सुनते हैं, साथ ही साथ आपने प्रजनन के अधिकार के मांग भी सुने हैं। भारत में कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है सर्वाइकल कैंसर। तो भारत
अगर पूरी दुनिया में सर्वाइकल कैंसर के कारण 4 मृत्यु होती है तो उसमें से 1 मृत्यु भारत में हो रही है। एक साल में 80,000 तक मृत्यु सर्वाइकल कैंसर के कारण होती है महिलाओं में। और ग्लोबल बर्डन यानी कि दुनिया भर में जो भी भार है सर्वाइकल कैंसर का, उसका 1/5 भार भारत पे है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है? प्रॉब्लम्स क्या है कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी ही नहीं है। सर्वाइकल कैंसर जैसे जो यूटेरस होता है, जो महिलाओं में यूटेरस होता है, उसका जो सबसे निचला पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, जिसको हम गर्भ का मुंह भी कहते हैं, तो इसको हम सर्विक्स कहते हैं। और इसमें कैंसर सबसे ज्यादा, मतलब अगर रेट के हिसाब से बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी कैंसर से सबसे ज्यादा रेट सर्वाइकल कैंसर का बढ़ते जा रहा है। ये एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और सिर्फ इंटरकोर्स या सेक्स के दौरान ही नहीं, लेकिन अगर कोई सेक्सुअल टच होता है तो इस कारण से भी सर्वाइकल कैंसर के बढ़ने की ज्यादा चांसेस हैं। पुरुषों से जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां से ये ट्रांसफर हो सकता है। मतलब ये वायरस कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में महिलाओं के रिप्रोडक्टिव पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होती है, लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है, ये पीरियड से भी रिलेटेड है। महिलाएं जो है वो पीरियड्स के टाइम में जो पैड इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल नहीं करती हैं, कपड़ा या गंदा कपड़ा का इस्तेमाल किया जाता है और इस कारण से इस टाइप के कैंसर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि ना इसकी स्क्रीनिंग जो टेस्ट है, जो पैप टेस्ट है, वो भी बहुत महंगी है। या फिर हमारे देश में एक और प्रॉब्लम है कि अभी तक जो पैड्स है वो फ्री में नहीं अवेलेबल है, यानी कि पैड्स जो है वो चार्जेबल है। इस कारण से पैड्स का भी इस्तेमाल महिलाएं नहीं कर रही हैं। तो कम जागरूकता, कम स्क्रीनिंग टेस्ट और खराब हाइजीन के कारण भारत में ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि सर्वावैक एक वैक्सीन रहेगी जिसको फर्स्ट फेज में हम 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे और बाद में ये बाकी स्टेजेस की बच्चियों में भी जाएगा, मतलब महिलाओं में जाएगा। और इसके लिए सर्वावैक वैक्सीन लॉन्च किया गया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है 90-70-90। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि दुनिया भर में 90% महिलाएं जो कि 15 साल से कम है, ठीक है, टिल 15 इयर्स, इनको पूरी तरह से वैक्सीनेट करने का इनका लक्ष्य है 2030 तक। और 70%, पूरी दुनिया भर में 70% महिलाओं का टेस्ट करवाने का लक्ष्य है। और साथ ही साथ अगर किसी को यह बीमारी है तो 90% महिलाओं के बीमारी को ट्रीट करने का। तो यही ये स्कीम है जो कि 90-70-90 कह रहा है। आज की जो द हिंदू का आप पेपर पढ़ते हैं तो ये भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के थीम पे ही पेपर है आज। इसी में फ्री फ्यूचर यानी कि सर्वाइकल फ्री फ्यूचर की बात की गई है, जहां 2 केस स्टडी है। भारत के आसपास के देशों की अगर बात की जाए तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री LMIC, भूटान को अगर हम देखते हैं तो भूटान में ये 2010 के दशक से ही शुरू हो गया था कि महिलाओं, इन्होंने 12 साल से लेकर 18 साल की 95% बच्चियों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया और 2020 के बाद से अब ये लड़कों को भी वैक्सीनेट कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर से। और भारत में अगर हम मॉडल देखेंगे तो सिक्किम मॉडल में 2018 में ही 97% महिलाएं जो है वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। सिक्किम हमारे ही भारत में ये डेटा देखा गया है। तो अब भारत भी इसी तर्ज पे काम कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज के द हिंदू में ही है, विमेंस डे पे ही थीम है, इसलिए मैंने दोनों को एक ही सेशन में डाल दिया है। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि मोर विमेन इन जॉब मार्केट। महिलाएं जॉब मार्केट में क्यों नहीं है, महिलाएं जॉब मार्केट में क्यों नहीं है। और एक इंडेक्स की भी यहां पे बात करेंगे कि विमेन लॉ बिजनेस इंडेक्स जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाला जाता है। तो विमेन लॉ बिजनेस इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इंडेक्स निकाला जा रहा है और यहां पे बताया जा रहा है कि 190 देशों में हमारा रैंक 113 है। यानी कि महिलाओं में न्याय, महिलाओं में बिजनेस में पार्टिसिपेशन या राजनीति में पार्टिसिपेशन, या अगर हम पेमेंट की बात करते हैं तो ये सारे इंडेक्स को देखने के बाद 190 देशों में भारत को 113वां स्थान मिला है, जो कि अच्छा स्थान नहीं है। तो भारत में महिलाओं के साथ क्या समस्या है, क्यों महिलाएं ज्यादा
ज्यादा जॉब पार्टिसिपेशन में नहीं है। क्यों? कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन या ऑटोमोबाइल्स, इसमें ना के बराबर इनका पार्टिसिपेशन है। एक तो हमारे देश में जो 50% हमारी जनसंख्या है महिलाएं, वो ज्यादातर अनपेड वर्क में शामिल है, यानी कि ऐसा काम जिसमें पैसे नहीं दिए जाते हैं। और प्री बर्थ से ही एक नोशन है जो हमारी रूढ़िवादी, मतलब ऐसा नहीं कि हर घर की बात है ये, लेकिन मैक्सिमम जगह अभी भी ये सब प्रॉब्लम है कि जो रूढ़िवादी सोच है, जो पेट्रियार्कल थॉट है, उसमें प्री बर्थ यानी कि बच्चियां लोग नहीं चाहते हैं। ज्यादातर होता है कि लड़कों का ही चाहत होता है। अगर बदलते हुए दुनिया को देखा जाए तो ये देखा गया है कि एजुकेशन में भी अगर घर में एक स्मार्टफोन है तो वो लड़के को दिया जाएगा, तो एजुकेशन में भी लड़के को आगे बढ़ाया जा रहा है, एडमिशन में लड़के को आगे बढ़ाया जा रहा है, और स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मेडिसिन जैसे फील्ड में भी लड़कों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कारण से भारत में जो जेंडर गैप रिपोर्ट है वो 146 कंट्री में हमें 127वां स्थान मिला है। तो वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं और हम अपने देश से, इसके लिए हमारे देश से पेट्रियार्कल सोसाइटी को खत्म करना पड़ेगा, महिलाओं में सेफ्टी को एश्योर करना पड़ेगा, और तभी हम एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं, तभी हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। और इस कारण से हमने जल जीवन मिशन को भी स्टार्ट किया। जल जीवन मिशन एक छोटा सा, अगर आप केस स्टडी लेंगे तो राजस्थान या गुजरात में महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है टू फेच वाटर, जिसके लिए हर घर जल या फिर हर घर नल का जल, इस तरह के मिशन से महिलाओं के इस लेबर को रोका, मतलब महिलाओं के इस लेबर को कम किया जा सकता है ताकि वो अपना पोटेंशियल इकोनॉमी के बढ़ावे में दे सके, राइट। और आप जानते हैं कि इस बार हमने 33% का रिजर्वेशन भी दे दिया है, ठीक है। तो भारत में अब 33% का रिजर्वेशन है। जितने भी पार्लियामेंट्स हैं यानी कि एमपी और एमएलएज, जितने भी पार्लियामेंट और विधानसभा हमारे देश में रहेंगे, जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो भी कानून बनाने के लिए जो भी प्रणाली है, उसमें महिलाओं का 33% तक रिजर्वेशन भी है। तो ये सेशन रहा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के थीम पे। आज के द हिंदू के दोनों आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया। बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।